वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने आकलन की परीक्षा जो जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई थी 2000 में, उसके रिगार्डिंग मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जो पेपर देने वाले हैं जेडेट का, जो फ्रेंड्स मिड सितंबर में होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो जेडेट की परीक्षा होगा वो भी जैक बोर्ड ही करवा रहे हैं। और इससे पहले लास्ट जो जैक बोर्ड जो पेपर करवाए थे वह आकलन की परीक्षा करवाए थे, वो भी टीचर के लिए। और मैं दोनों के लिए बता दूं फ्रेंड, दोनों के लिए कॉमन ये है कि दोनों पेपर के लिए जैक बोर्ड ने सिलेबस जारी नहीं किया था। इसलिए उसी के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये क्लास फ्रेंड्स 1 to 5 का ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए किस टाइप्स का पूछा गया था। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स। यदि किसी बेलनाकार पेंसिल का एक सिरा नुकीला हो, तब वह पेंसिल संयोजक होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग पेंसिल बनाते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसमें एक पेन क्या बोले, एक भाग नुकीला, इस टाइप से अगर बनाते हैं तो आप लोग को बताना है शेप किसका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाला क्या बोलेंगे, इस शंकु का आप लोग का शेप आ गया। और ये फ्रेंड्स इसको अगर देखते थे किसका है, बेलन का है। तो सिंपल में बोल सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, शंकु और बेलन का होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या क्या है। फ्रेंड्स, इसे आप लोग एपी के फॉर्मूला के तौर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिना फार्मूला का बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 250 के बीच में ऐसा संख्या लिखना है जो 4 का गुणज है। तो पहला संख्या आप लोग क्या लिखे, 12, फिर क्या लिखे 16, फिर क्या लिखे 20। इसी पे आप लोगों को चलते जाना है। और 250 से कम अगर लिखते हैं तो 248 होता है लास्ट, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग इसी के बेसिस पे यूज करना है। आप लोग को संख्या निकालना है, एन निकालना है। इसके लिए क्या करिए, लास्ट वाले संख्या में से फर्स्ट वाले संख्या को माइनस कर दिए, तो 248 में से 12 को माइनस कीजिए तो 236 बचेगा, क्लियर है। और हमेशा जो डिफर होता है, देखिए 12 16 के बीच 4 का डिफरेंस, 16 और 20 के बीच 4 का डिफरेंस, यानी हमेशा इसका डिफर आएगा 4। तो जो डिफर होता है उससे डिवाइड कर देंगे और उसमें फ्रेंड्स 1 हमेशा आप ऐड कर दीजिएगा। कितना ऐड कीजिएगा, 1। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो 4 का टेबल में 2 3 6 आएगा, 59 टाइम्स में आता है, क्लियर है। उसमें आप ऐड कर दीजिए 1। तो इसे सॉल्यूशन करते हैं तो आपका राइट आंसर आएगा 60, जो कि फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दे रहा है 60। तो फ्रेंड्स होपफुली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 60 आ चुका है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 में है के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बिना फार्मूला के रिगार्डिंग बताता हूँ। आप लोग को क्या करना है, देखिए एक अनुपात 3:5 है, क्लियर है। और एक अनुपात आपका क्या ला रहा है, 5:7 ला रहा है, ये आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए इसमें कंडीशन आप लोग के बीच क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। दोनों में 12 जोड़ना है, यानी फ्रेंड्स मैं यहाँ भी 12 जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 12 जोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिए, देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी कि देखिए इस टाइप से क्रॉस करेंगे, इस टाइप से क्रॉस करेंगे। अब देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 25 आ गया। फिर 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना 21 आ गया। या दोनों के बीच माइनस करने पर कितना है 4 वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार एक और जो स्टेप करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 84 आता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 60 आता है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आता है 24 आता है। अब क्या कहें 24 का टेबल को हम लोग देखिए 24 का वैल्यू आ गया 24 के बराबर। तो देखा है तो एक का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। कितना एक का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 5 और 3 यहाँ पे 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या करें, एक्स का वैल्यू कितना है 6 आया, तो इससे गुना करेंगे, यानी 8 को 6 से मल्टीप्लाई कितना है 48 आ गया। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग राइट आंसर क्या कितना आ गया 48 आ गया। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। और अगर ये आप लोग को टफ लग रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, देखिए 3 है, ये 3x मान लीजिए, यहाँ पे आप लोग इसमें ऐड कीजिए 12 ऐड कर दीजिए। और जस्ट लाइक से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखिए 5x कीजिए, इसमें भी आप लोग 12 को ऐड कर दीजिए। इक्वल टू क्या लिखिए 5/7 लिखिए, 5/7 लीजिए। इससे फ्रेंड्स आप लोग x का वैल्यू निकालिए तो 6 आएगा। और फिर वही काम कीजिए 5 3 कितना होता है 8, तो 8 इसमें गुना कर दीजिए, कितना आ गया 40। ये भी आप लोग रूल बना सकते हैं, क्लियर है। तो मैं दोनों विधि को बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। यदि A/B बराबर 2/3 एंड B/C बराबर 4/5 है तो A+B/B+C का वैल्यू निकालना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए A/B का वैल्यू निकालते हैं। देखिए आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे दिया A/B का वैल्यू दिया 2/3 दिया, क्लियर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे B/C दे रहा है, तो आप लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इसका वैल्यू दे रहा 4/5 दे रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए A/B और C का वैल्यू ज्ञात करेंगे।
तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, इसका रूल आप लोग को पता है, जो बगल में था उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किया, यानी 4 2 जा कितना 8 हो गया। उसी प्रकार 4 3 जा कितना होता है 12 हो गया, और लास्ट 5 3 जा कितना 15 हो गया। यानी आपका ए बी सी का रेशियो का वैल्यू आ गया 8 12 और 15 आ गया। क्लियर है। अब आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना है 8 आया था, फिर 12 आया था और 15 आया था। अब फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, होपफुली यहाँ पे देख लेंगे। तो ए प्लस बी रेशियो बोल रहा, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए ए प्लस बी बोल रहा, तो ए प्लस बी ने 8 और 12 को ऐड कीजिए, कितना आ गया 20 रेशियो आ गया। उसी प्रकार बी रेशियो सी, तो 12 को 15 में जोड़ दिए, कितना आ गया 27। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या क्या आ गया 20 रेशियो 27 आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन हमारा प्रोसेस यही होगा। क्लियर है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये राइट आंसर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप लोग का सीरीज का कॉम्बिनेशन यानी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 2 3 4 डायरेक्टली दबे, ये आप लोग का अगर फोकस करते हैं तो देखिए 50 तक जा रहा है, ये 50 तक जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देखते हैं तो डिक्रीज कर गया। देखिए फिर आप लोग का 49 से लेके 1 तक जा रहा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो फ्रेंड जो मिड वाला वैल्यू होता है उसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी 50 का हम लोग क्या करें स्क्वायर, यानी 50 को डबल टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2500 आ जाएगा, 2500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। क्लियर है, तो ये आप लोग का इसका रूल होता है। चलिए होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था। नीचे दिए गए में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग के ऊपर अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑलरेडी आप लोग अपरिमेय संख्या का रूल पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना 3 प्लस √7। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए 3 प्लस √7, तो यहाँ पे √7 प्लस में है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं सेकेंड का 3 माइनस √7, तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्या एक अपरिमेय संख्या। बात करते हैं थर्ड का, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा देखिए 3 प्लस है ये √7 है। क्लियर है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है ब्रैकेट में 3 माइनस √7। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखिए हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर कितना गया 9 आ गया। उसी के अकॉर्डिंग √7 इंटू √7 कितना हो केवल 7। तो फ्रेंड्स 9 में से 7 को मल्टीप्लाई कितना गया 2। तो 2 क्या है आप लोग ऑलरेडी पता है, 2 एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, जो कि ये राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो वैल्यू आप लिखते हैं 22/7 ये एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है आप लोग के पेपर में, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। वह सबसे छोटी संख्या जो 1 से 5 तक सभी अंकों से विभाजित होती है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो 50 का लेते हैं, तो फ्रेंड 50 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बात करते हैं 60 का, तो 60 फ्रेंड्स 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 का टेबल से भी होगा, 4 का भी टेबल से होगा, 5 से भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन था। बात करते हैं 70 का, तो फ्रेंड्स 1 से होगा, ये 2 से होगा, लेकिन 3 से ये नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो इसलिए 70 नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या लिख रहा है क्वेश्चन। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या परिभाषित होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को परिभाषित करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ऑप्शन मेथड से बनाना। देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या है 2m+1, जहाँ पे m है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे 1 यूज कीजिएगा। तो देखिए 2m के पे 1 यूज किया +1, तो इसे सॉल्व कीजिए, क्या आ गया 3। तो क्या 3 एक सम संख्या नहीं, तो फर्स्ट आप लोग का ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है, उसी प्रकार सेकंड यूज करते हैं। देखिए m के पे 1 किए +1, तो 1 1 2। फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन हम लोग 1 नहीं अगला स्टेप भी यूज करेंगे, यानी 1 के बाद कितना आता है 2, 2 को यूज करेंगे। तो यानी m के पे 2 यूज किया हूँ +1 3, तो 3 क्या आ गया विषम संख्या, तो इसलिए आप लोग का m+1 भी नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड का, तो देखते हैं 2 है, m के पे लोग सबसे पहले 1 पुट करते कितना है 2, एक सम संख्या है। फिर देखिए 2 पुट करते कितना गया 4, ये भी सम संख्या। मान ली अपने मन से कुछ यूज करते हैं, मेरा फेवरेट नंबर 14, तो मान ली कि 14 से मल्टीप्लाई कितना है 20। देखिए ये तीनों क्या रहा सम संख्या रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि 2m होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का शून्य शून्य मान निकालना है। फ्रेंड्स आप लोग को मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग टाइम को सेव कर सकें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग या फिर फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ ऑप्शन विधि से। जब भी आप लोग का शून्य मान निकालने बोलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन दिया उसे आप लोग पुट करके देखिएगा। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए पुट करता हूँ 4 और -2। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड जहाँ पे एक्स वहाँ पे पुट कर दूंगा, प्रेस करूँगा 4, तो देखिए एक्स के यहाँ पे क्या करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर करने बोला -2, फिर एक्स के यहाँ पे क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, फिर -8।
अब इसको सॉल्व करने पर अगर जीरो आता है तो राइट आंसर हो सकता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो 16 हो गया, फिर 4 2 जा 8 हो गया, फिर -8। अब फ्रेंड्स से सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, जीरो आ गया। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें केवल 4 के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। अब पुट करूँगा -2 भी। तो चलिए देखते हैं, पुट करना -2 आप लोगों को। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको -2 का स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर है। वही बात करें, -2 हो गया, फिर एक्स के अपन लोग -2 पुट कर देंगे, क्लियर है। वही फ्रेंड्स -8 भी, अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो 4 हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, फिर 4 कर दिया, ये -8 है। अब सॉल्व कीजिए, 4 4 8 हो गया, ये -8 है, कितना आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स दोनों वैल्यू अगर आप लोग पुट किए, यानी कि अगर आप लोग पुट किए 4 और -2, तो दोनों में क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो होपफुली आप लोग फ्रेंड्स ये मेथड यूज कीजिएगा, तो आप लोग का टाइम भी सेफ होगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, क्लियर है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, 4 और -2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। यदि दो त्रिभुज ए बी सी एवं डी एफ सादृश्य सादृश्य यानी फ्रेंड्स सिमिलर है, तो क्या होगा। देखिए एक होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रेंस। दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स देखिए, एक मैं ये मान लीजिए एक सर्कल खींचा हूँ जिसका सेंटर मान लीजिए ओ है, क्लियर है मिस्टर। हाँ देखिए एक सेंटर खींच, देखिए एक और मैं फ्रेंड्स देखिए ये भी सर्कल खींचा हूँ, ठीक है, इसका भी सेंटर ओ है। अब दोनों में डिफरेंस आप लोग अगर बोलेंगे तो क्या है, तो देखिए आप लोग मैं डिफरेंस बताता हूँ। अगर इसका देखा इस मिस्टर नहीं, अगर इसका रेडियस देखा है तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसका 2 है, लेकिन इसका अगर रेडियस देखते हैं तो यहाँ पे 4 है। तो देखिए दोनों का शेप क्या है, सर्कल है। दोनों का शेप क्या है, यानी कि शेप क्या आप लोग का अगर बोले दोनों का शेप क्या है तो सर्कल है, लेकिन आप लोग का दोनों का रेडियस का डिफरेंस है। तो वैसे शेप जिसका यानी कि माप जो होता है सेम होता है, सॉरी यानी कि जो साइज साइज जो होता है सेम होता है, लेकिन माप अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिमिलर, ठीक है, या सदृश बोलते हैं। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर दोनों सेम रहता है, जैसे ये भी एक सर्कल खींचा, एक ये भी सर्कल खींचा, क्लियर है, और दोनों का रेडियस क्या था 3 3 रहता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंस कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को क्या करना है, दोनों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना। अगर हम लोग ए बी सी का तुलना करते हैं, देखिए डी एफ से, तो चलिए इसके लिए आप लोगों को बताइए ए बी सी है और यहाँ पे डी एफ, इसको सिमिलर शो करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताता हूँ, अगर आप लोग शुरू वाले इसका 2 लिए तो ए बी अगर इसका लिखे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग को इसका भी शुरू में वाला 2 का लिखे, बाय में लिखिएगा तो डी लिखिएगा, क्लियर है। अब देखिए अगर इसका हम लोग फर्स्ट और लास्ट लेते हैं, ए या सी लेते हैं, तो उसका भी हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेंगे, क्या आपका डी और ई है, क्लियर है। अब देखिए इसका मिड सेकेंड और थर्ड लेते हैं, यानी बी सी लेते हैं, तो उसका भी लोग क्या लेंगे, बी सी लेंगे, ई और एफ लेंगे। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहाँ पे लिखा है, देखिए ए बी डी, जो कि ए बी डी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ले रहा है, बी सी और ई एफ है, तो देखिए ये भी आप लोग का यहाँ पे आ रहा है, और ए सी और ये तो आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप लोग इसे बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इंग्लिश क्वेश्चन समझ में आता मुझे। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है डी ई समांतर ए सी है, तो कौन सा सही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें ए, देखिए इसके में आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो एक्स का वैल्यू लोग यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ पे, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा थेल्स थ्योरम क्या होता है, देखिए बी ई बाई ई सी लिखेंगे, यानी कि देखिए आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, बी ई बाई ई सी इक्वल टू क्या लिखिएगा, बी डी बाई, मैं लिख देता हूँ बी डी बाई क्या लिखिएगा, डी ए, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को पुट करना सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बी का वैल्यू मैं एक्स लिख दिया हूँ और ई सी का वैल्यू कितना लिख दिया, वाई। अब देखिए बी डी का वैल्यू कितना ए है और डी ए का वैल्यू कितना है बी। फ्रेंड्स अब आप लोगों को सॉल्व करना है। मान लीजिए मैं एक्स का वैल्यू ज्ञात करता हूँ, एक्स का वैल्यू ज्ञात करता हूँ, देखिए वाई को ए से गुना किया, वाई लिख देंगे। और आप लोग अगला स्टेप करना चाहता है तो इसमें आता है, आप देखिए बी आता है, तो इसके लिए आप लोग जब पूरा करिए तो यहाँ पे ए प्लस बी कर दिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए वाई बटा ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें थर्ड में ले जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और साइन ए बराबर 3/4 है तो सेक भी निकालना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल शो करना पड़ता है। इसमें देखिए यानी कि ए और बी, मान लीजिए फ्रेंड्स एंगल ए और बी को जोड़ने पर कितना लिख रहा है, 90 डिग्री। मान लीजिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच यहाँ लिखता हूँ, देखिए एंगल ए मान लीजिए यहाँ पे लिखे ए बी, ये दोनों का देखिए यहाँ पे आपका क्या आइए, ये 90 रहेगा यानी सी गए, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये दोनों का वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री लिख रहा है, क्लियर है। अब लिख रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, यानी कि देखिए एंगल आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए साइन ए है तो साइन ए का वैल्यू आप लोग के बीच में लिखा 3/4 लिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए एंगल यहाँ से लिख रहा है, तो हम लोग होपफुली आप लोग जानते होंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर यानी 3 हो गया, और फ्रेंड्स हाइपोटेनस का यहाँ वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो मैं लिख दिया हूँ, क्लियर है। और आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर बेस निकालते हैं तो हम लोग ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस
थ्री का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो दोनों का सॉल्व कीजिए, कितना गया, √7 आ रहा, कितना आ रहा, √7 आ रहा। अब आप लोग को सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग। अब सेक बी निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, देखिए सेक बी यानी इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो सेक थीटा का फार्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाय होता है बेस होता है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलता है, यानी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस तो आपका 4 आ रहा है, क्लियर है। अब बेस देखा है तो कितना आ रहा, 3 आ रहा, 3 आ रहा, कितना 3 आ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4/3 होगा। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन देखा है तो 4/3 है, ऑप्शन नंबर बी पे ये राइट आंसर है। क्या है ये, बी पे है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का ये दोनों और में था। चलिए इससे भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग रेशनलाइजेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1 + sin θ, क्लियर है। यहाँ पे 1 + sin θ है और नीचे लिख रहा है, यानी कि देखिए 1 - sin θ, क्लियर है। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, रेशनलाइजेशन करूँ, माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, 1 + sin θ करूँगा, यहाँ भी लिखेंगे 1 + sin θ करूँगा, क्लियर है। अब देखिए 1 + sin θ + 1 + sin θ ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बीच कर ही देता हूँ। देखिए अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए 1 + sin θ था दोनों यहाँ पे, तो इसका आ गया था होल स्क्वायर। तो चलिए मैं होल स्क्वायर कर दिया हूँ। अब देखिए होंगे यहाँ पे आया था 1 - sin θ और वहाँ पे आया था वही 1 + sin θ। तो a + b और a - b का फार्मूला यूज करेंगे तो 1 - sin² कर सकते हैं। होपफुली आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 + sin θ ये का होल स्क्वायर है और 1 - cos sin² तो cos² होता है। इसे सॉल्व कीजिए तो 1/cos θ यानी कि sec θ + sin/cos यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। देखिए समांतर श्रेणी बोल रहा कौन सा पद जीरो होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे फॉर्मूला बेस्ड यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एपी ए बना रहा है, क्या बना रही है, एपी। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर एपी बना तो हम लोग ए देखते हैं तो ए कितना देख रहे हैं, 92 है ये। और डिफर देखिए हमेशा 4 का जा रहा था, तो डिफर तो 88 में से 94 जाता था, यानी -4 आ गया। और आप लोग को क्या बोला, ए एन आप लोग को कितना निकालना, 0 निकालना। तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैं फार्मूला पुट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोग जानते हैं ए एन का फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, a + n - 1 इसके साथ साथ डी होता है। तो देखिए ए एन का वैल्यू आप लोग को 0 लाना है और ए का वैल्यू कितना 92 में लाया हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग को एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। तो देखिए आप लोग n - 1 कर दिया और डी का वैल्यू कितना था, -4 है, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए। देखिए जीरो में से 92 गया, -92 आ गया। अब देखिए n - 1 है और ये क्या है, -4 है। ये -4 को इससे डिवाइड किए तो कितना आ गया, 23 आ गया, बराबर n - 1 आ गया। अब फ्रेंड्स आप लोग को n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए n के लिए क्या कीजिएगा ना, ये 23 और 1 ऐड कीजिए, कितना आ गया, 4। 24 इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लोग इसमें ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को डिटर्मिनेंट मेथड से मैं बता देता हूँ, जो काफ़ी इजी होता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट मेथड में आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसका फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट को आगे लिख लिया। यहाँ पे कितना है, 0 है, फिर यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे भी 0 है, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग क्या सेकेंड वाला लिखना, 0 0 और लास्ट में क्या है, बी है। सर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, देखिए यहाँ पे ना आप लोग का 0 के बाद ए था, यहाँ पे ए लिख दिया हूँ, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 यहाँ पे बी है। अब लास्ट में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कुछ नहीं तो 1 लिखता हूँ, क्लियर है। और अब इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कीजिए, हाफ ले यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला में क्या तो हाफ होता है। तो देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिएगा, हाफ आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा, हाफ और ए बी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हाफ ए बी, क्लियर है। नहीं तो देखिए आप लोग जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए ये जो आप लोग 0 0 कंडीशन अगर रहेगा तो आप लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस होता है। तो बेस आपका इसका ए हो गया, तो हाइट कितना है, बी है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करते हैं, यानी हाफ आ गया, ए और बी, ये भी आप लोग का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूलों का योग 3 होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मूलों का योग। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है मूलों का योग का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला था -b/a। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बी लेता हूँ। तो देखिए इसमें माइनस तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे फिर मैं माइनस लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा क्या होता है, -b, तो b क्या कितना 3 है, ए क्या कितना -1 है। अब इसे कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन मेथड से मैं बताया था। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी एपी का सातवां पद, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी एपी का सातवां पद 7 गुना और 11वां पद 11 गुना के बराबर है, तो 18वां पद क्या होगा। मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों को जोड़ने पर पूरा संख्या जिसका निकालने पर वो अगर आता है तो इसका आंसर हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जीरो ऑलरेडी दिया हुआ। क्लियर है? यानी कि 7 और 11 का जोड़ी 18 रहा, जो कि उसी निकालना था। इसका राइट आंसर क्या गया? जीरो आ गया। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बोला बिंदु ए ओ अस्सी है, तो इसमें सरेखी बताना है, तो आप लोगों को कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कीजिए। यहाँ 1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 0 लिख दूंगा और यहाँ पे आप लोग ए लिख दूंगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे बी, फिर यहाँ 1 1 1। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। अब कोलिनियर में बराबर जो हाफ होता है वो 0 में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं डिटर्मिनेंट मेथड अगर सॉल्व करता हूँ, देखिए अगर 1 को अगर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 0 को 1 से गुना किया, 0 हो गया। अब बी को 1 से गुना करेंगे तो माइनस भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीच में -1 होता है। अब यहाँ -2 यूज किया हूँ, तो 1 को 0 से गुना करें, 0 और ए को 1 से गुना करें, तो यहाँ पे तो बीच में माइनस है, तो माइनस से आ गया। अब फ्रेंड्स 1 का यूज करते हैं, तो अगर 1 का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 गुना, यहाँ भी 0, यानी 0 आ गया। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए बी 1 को -20 से गुना किया तो माइनस भी आ गया, अब माइनस माइनस है प्लस आ गया, 2a बराबर 0 आ गया। यानी अगर यहाँ पे देखा है तो -b + 2a होगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आया था, -b + 2a बराबर 0 आ रहा। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, -b = क्या लिखिएगा, -2a आ रहा। अब देखिए माइनस माइनस काट दिया हूँ। क्लियर है? अब देखता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए देखा है तो b बराबर 2a, तो b बराबर 2a ऑप्शन नंबर बी में आ रहा, सॉरी सी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये। और देखिए क्या लिखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री का मान निकालना। फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, इसे cos a माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्लास 11th का ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है। तो इस फार्मूला पे यूज कीजिए। अब देखिए cos a का वैल्यू क्या आप लोग पता है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना 38 है और b का वैल्यू कितना ऑलरेडी देखें 52 है ये। तो 38 और 52 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो cos आएगा 38 और ये तो 90 है। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो राइट आंसर क्या हो, यानी 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए दो पासे को फेंकते हैं और दोनों का अंतर लाना 0, तो 1 में से 1 घटाइए, फिर 2 में से 2 घटाइए, उसी प्रकार 3 में से 3 घटाइए, फिर 4 में से 4 घटाइए और लास्ट 5 में से 5 घटाइए और 6 में से 6 घटाइए। क्लियर है? तो देखिए टोटल कितना आ रहा है आपको, 6 आ रहा। टोटल नंबर ऑफ कितना टर्म होता है, 36 होता है, तो 1/, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/6 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार एक वर्गाकार मैदानों का परिमाप समान है, तो यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए मैं आप लोग एक वर्ग बनाया हूँ। क्लियर है? अब इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया कितना, 484 दिया, तो ऑलरेडी आप लोग को पता वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया 484 दिया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर ए निकालते हैं तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को पता ही अंडर रूट में जाता है, तो 484 किसका होता है, 22 का होता है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग का जो भुजा है 22 मीटर आ गया। कितना गया, 22। अगर ये 22 है तो इसका चारों भुजा हो जाएगा, तो ये भी 22 हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता है ये भी कितना होगा, 22 होगा, ये भी आप लोग को पता है 22 होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स वर्ग का जो परिमाप आएगा मैं लिख देता हूँ। देखिए वर्ग का परिमाप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 4a होता है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ वर्ग का परिमाप, यानी कि भुजा कितना था 22, तो 22 को मैं 4 से गुना किया, कितना 88 आ गया। ठीक है? अब बोल रहे हैं यहाँ पे वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो चलिए 2πr मैं लिख दिया बराबर 88। अब यहाँ से आप लोग आर का वैल्यू निकाले, 2 पाई का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, 22/7 होता है। अब आर यहाँ से निकालिए 88। अब देखिए 22 का 22 दूनी 44 दूनी 88 होता है। तो फ्रेंड्स आर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 7 2 कितना होता है, 14 होता है। तो अगर त्रिज्या निकाले तो हम लोग कितना लाए, 14 लाए। लेकिन आप लोग को निकालना व्यास, तो व्यास को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डी बोलते हैं। तो डी हम लोग ऑलरेडी पता होगा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 14 को 2 से गुना के 28 आ जाएगा, 28 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्या लिख रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडे इन अ लीप ईयर। तो फ्रेंड 53 फ्राइडे निकालना आपको लीप ईयर में। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एक लीप ईयर में कुल कितना डे होता है, 366 डे होता है। हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे,
तो 5 बार में कितना आ गया 35 आ गया, और 1 और 6 को डिवाइड किया तो कितना टाइम्स है 52। अब देखिए यहाँ पे देखते होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेषफल कितना रिमाइंडर 2 आ रहा, यानी कि एक लीप ईयर में आप लोग ध्यान देखिएगा तो 2 आपका शेषफल आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोल रहा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा, देखिए 53 शुक्रवार होने का, कितना बोले 53 शुक्रवार होने का कंसेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 53 शुक्रवार होने का। तो 52 शुक्रवार होने की संख्या तो क्या होता है, देखिए 52 अगर बोलता तो आप लोग का लिखते हैं 52 बोलता तो 1/7 लिखता, लेकिन यहाँ पे 53 बोल रहे हैं, एक आप लोग को बढ़ा रहा, तो लीप ईयर होने की वजह से इसके लिए क्या लिखें, उसमें 2 बच रहा था और एक आप लोग एक्स्ट्रा बोल रहा। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7, तो 2/7 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 2/7, जो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है ये, प्राथमिक स्तर पर अब पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया जो कि आप लोगों को भी पूछा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए ऑप्शन देखिए, सीडीपी का क्वेश्चन है ये, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। कभी नहीं फ्रेंड्स, कभी हायर एजुकेशन और रोजगार के लिए कभी हम लोग को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, रियलिटी होता है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग रोजगार के लिए पढ़ते हैं, तो ये गलत हो गया। औद्योगिक प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा ये। अब देख सकते हैं बच्चों गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग बनाना, और लास्ट लिख रहा है परिकल्पनों का परिशुद्धता विकसित करना। तो फ्रेंड्स हम लोग परिकल्पनों को परिशुद्धता विकसित करने के लिए गणित पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। अब देखते हैं डेवलप प्रिसीजन इन कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कथन को पहचाने। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है? नहीं फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता हो परिमाप का जो मात्रक हो चाहे मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा या फिर मिलीमीटर, और क्षेत्रफल का होता है चाहे मीटर स्क्वायर होगा चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यानी ये आपका ये होता है मीटर में, ये होता है वर्ग मीटर में, तो यहाँ पे डिफर हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट का, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए सर्कल ये, तो आप लोग को ऑलरेडी बताया था, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करा फिर वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो किसी आकृति का जो परिमाप रहता है उसके आकार जो है ना उसके परिमाप को निर्धारित करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये सही हो सकता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यदि दो आकृति का क्षेत्रफल समान है तो इसका परिमाप समान होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम एक वर्ग बनाया, क्लियर है, ये 2 वर्ग है ये, तो अगर इसका मान लीजिए साइड 4 है तो ऑलरेडी पता होगा इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, यानी कि ये बल्कि सॉरी इसका जो फ्रेंड्स आप लोग का सॉरी देखिए मान लीजिए कि मैं दो, देखिए सिंपल वे में आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि ये क्या खींचा हूँ, मान लीजिए फ्रेंड्स ये स्क्वायर खींचा हूँ, इसका मान लीजिए कि साइड 5, तो ऑलरेडी इसका पता होगा पैरीमीटर कितना है 20, लेकिन फ्रेंड्स इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें तो ए स्क्वायर 25 आ गया, तो ये डिफर आ गया ना ये, तो ये गलत हो गया। उसी प्रकार बोला यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो इसका क्षेत्रफल समान होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, बस 50 तक है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 2k का गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, क्लास 9 का क्वेश्चन x माइनस 2 बराबर 0 पुट करना होगा। क्लियर है। तो अगर आप लोग x माइनस 2 बराबर 0 पुट करते हैं तो बराबर 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या आएगा, ऑलरेडी आप लोग को पता है 2 आ गया। आप लोग को क्या करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2 पुट किए, तो x का यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3x का पे सॉरी k यूज करूँगा, और x का पे 2 माइनस फिर 2k, अब बराबर यूज कीजिए 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3k यहाँ पे कितना है 6k आ गया, क्या आ गया 6k आ गया, माइनस 2k इक्वल टू 0। अब आप लोग सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 यहाँ पे आ गया प्लस 6k में से 2k गया यानी 4k बचा बराबर 0। अब फ्रेंड्स के का अगर वैल्यू ज्ञात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, तो ऑलरेडी आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये रहा हमारे फ्रेंड्स जैक यानी आकलन की जो परीक्षा लिया गया था 2022 का क्लास 1 to 5 का, ये क्वेश्चन था आप लोग बीच में जो मैं लेके आऊँ। फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, होपफुली आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके रिगार्डिंग मैं पल पल अपडेट देता रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।